हेलो एवरीवन, हम गामा फंक्शन से रिलेटेड एग्जांपल्स कर रहे थे। अब हम एग्जांपल नंबर थर्ड करेंगे। एग्जांपल नंबर थर्ड में क्या कहा गया है? एक्सप्रेस इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज़ टू पावर p इंटू 1 माइनस x रेज़ टू पावर q होल की पावर n dx इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन वेयर p, q, n आर ग्रेटर देन 0। यहाँ तक अभी आप पढ़िए। आपको क्या कहा गया है? जो ये आपके पास इंटीग्रल है, इसको आपको गामा फंक्शन की टर्म्स में क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। जहाँ जो ये p, q, n जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो मतलब कि p, q और n सारे पॉजिटिव हैं। तो हम सबसे पहले इसको गामा फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन है पढ़ेंगे। तो मैं आई मान लेता हूँ। आई इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स रेज़ टू पावर p इंटू 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर q की पावर n और dx। अब आप देख सकते हो यहाँ जो लिमिट्स है ना आपकी इंटीग्रेशन की, वो 0 to 1 है। ठीक है, और यहाँ e की पावर वाली भी कोई टर्म नहीं है, तो इसको हम गामा फंक्शन की फॉर्म में सीधा लेकर नहीं आ सकते। तो सबसे पहले हम इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर इसको हम गामा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि आपको गामा और बीटा फंक्शन के बीच में रिलेशन पता है कि बी एम कोमा एन जो होता है वो गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको रिलेशन पता है, तो हम इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये रिलेशन का यूज़ कर कर गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीटा फंक्शन दिखता कैसा है। देखिए ऐसे दिखता है 0 to 1 एक्स रेज़ टू पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये आपका क्या होता है? डेफ फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। तो देखिए आपको यहाँ x दिख रहा है, सेम सेम x है। ठीक है, यहाँ हमें क्या चाहिए? 1 माइनस एक्स चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 माइनस एक्स है ना बीटा फंक्शन की फॉर्म में, तो यहाँ हमें 1 माइनस एक्स चाहिए होगा। बट यहाँ हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर क्यू है, मतलब कि यहाँ 1 माइनस वेरिएबल चाहिए था, बट यहाँ 1 माइनस वेरिएबल की पावर कुछ है। ठीक है, तो हमें इसको वेरिएबल की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। वेरिएबल मतलब सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिंगल वेरिएबल है ना, एक्स एक ही है, उसकी कोई पावर नहीं है, बट यहाँ पावर है। तो हम इसको एक नया वेरिएबल मान लेते हैं, सिंगल वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे कि टी मान लेते हैं। तो एक्स रेज़ टू पावर क्यू को हमने क्या मान लिया? टी मान लिया। जो आपकी ये इंटीग्रेशन है, ये सारी की सारी अब किस में कन्वर्ट होने वाली है? टी में कन्वर्ट होने वाली है। ठीक है, तो हमें जितने भी एक्स यहाँ यूज़ होंगे उन सबको टी में लाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ डी एक्स है, तो डी एक्स को भी हमें टी की टर्म्स में लाना पड़ेगा, जैसे कि डी टी है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या कर देते हैं? यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? ये क्यू आगे चला जाएगा, एक्स की पावर क्यू माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स की फिर से डिफ्रेंशिएशन, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। यहाँ से मैं डी एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी? डी टी अपॉन क्यू एक्स की पावर क्यू माइनस 1, यही आएगी ना, क्योंकि ये मैं नीचे ले गया। अब देखिए डी एक्स को आपको पूरा का पूरा टी में कन्वर्ट करना है, बट यहाँ क्या है? एक्स भी है, तो यहाँ एक्स को हमें टी की टर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से कि एक्स रेज़ टू पावर क्यू किसके इक्वल है? टी के इक्वल है ना। हम अगर यहाँ एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? टी की पावर 1/क्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स की क्या वैल्यू आ गई? टी की पावर 1/क्यू, क्योंकि पावर उधर जाकर 1 में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? डी टी अपॉन क्यू, और एक्स की पावर क्यू माइनस 1 है ना, तो एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा? टी की पावर 1/क्यू, और इस पूरे की पावर क्या है? क्यू माइनस 1 है। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी टी अपॉन क्यू इंटू टी की पावर क्यू माइनस 1/क्यू आ जाएगी। ये आपकी डी एक्स की वैल्यू आ गई। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूँ। ठीक है, जो यहाँ एक्स है ना, ये भी आपका यूज होगा, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर स्टार मान लेता हूँ। तो जो ये आपकी तीनों इक्वेशंस हैं 1 2 और जो ये स्टार है, इसको हम इसमें यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अब आपने सब कुछ ये टी में कन्वर्ट कर दिया, ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, ये भी टी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी इनकी। तो देखिए जो आपकी लोअर लिमिट क्या है? 0 है, तो इक्वेशन नंबर स्टार में एक्स की जगह 0 पुट करो, क्योंकि पहले आपका जो ये इंटीग्रेशन थी एक्स में थी ना, तो इसलिए हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और फिर हम देखेंगे टी की वैल्यू क्या आती है। फिर हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर हम देखेंगे टी की वैल्यू क्या आती है, और वही आपकी जो
टी की वैल्यूज़ होंगी वो आपकी न्यू लिमिट्स होंगी। तो यहाँ मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो टी की वैल्यू भी मेरे पास 1 ही आएगी। आप पुट करके देख लो, ठीक है। एक्स की वैल्यू जब 0 है, टी की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 1 है तो टी की वैल्यू भी 1 है। तो इसका लिमिट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब एक्स 0 है तो टी भी 0 है, एक्स 1 है तो टी भी 1 ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लिमिट्स आपकी 0 to 1 ही रहेंगी। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं इस आई में पुट कर रहा हूँ। तो आई मेरा किसके इक्वल आ गया, 0 to 1। लिमिट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 to 1 ही लेंगे हम लिमिट्स, ठीक है, क्योंकि वो सेम ही आ रही है। एक्स की पावर क्या है, पी है, तो एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, टी रेज़ टू पावर 1/क्यू, ठीक है। तो एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, टी की पावर 1/क्यू, और इस पूरे की पावर क्या है, पी है, तो पी आ जाएगा इंटू 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर क्यू है ना। तो एक्स रेज़ टू पावर क्यू को हमने क्या पुट करा है, टी पुट करा है, तो यहाँ मैं टी पुट करूंगा और इसकी पावर क्या है, एन, और डी एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा, डी टी अपॉन क्यू, टी की पावर क्यू माइनस 1/क्यू। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 1/क्यू है यहाँ, है ना। इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ क्योंकि ये इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में 0 to 1। यहाँ टी की पावर क्या आ जाएगा, p/क्यू, है ना। p को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ क्या है, टी की पावर क्यू माइनस 1/क्यू। तो इसको जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी, तो क्यू माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्यू आ जाएगा, और बाय में क्यू है, इंटू में 1 माइनस टी की पावर n और डी टी। तो आई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 1/क्यू, 0 to 1। यहाँ बेस ए में तो पावर ऐड हो जाएंगी, है ना। तो टी की पावर क्या आ गई, p/क्यू प्लस 1 माइनस क्यू/क्यू, ठीक है, 1 माइनस क्यू/क्यू इंटू 1 माइनस टी की पावर n डी टी आ गया। नेक्स्ट टाइम में देखते हैं, 1/क्यू 0 to 1, इसको थोड़ा सा जो हम मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, p माइनस क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू आ जाएगा, इंटू 1 माइनस टी की पावर n और डी टी आ गया। अभी आपकी कौन सी फॉर्म बन गई, बीटा फंक्शन की फॉर्म बन गई, क्योंकि यहाँ एक वेरिएबल है और उसकी पावर कुछ है, 1 माइनस वेरिएबल है उसकी पावर कुछ है, और डी टी है, ठीक है। तो इसको मैं बीटा फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बी, जो आपके पास ये होता है, मतलब कि वेरिएबल की जो पावर होती है उसमें एक को ऐड करना होता है, तो इसमें जब 1 को ऐड करूँगा, मतलब कि p माइनस क्यू प्लस 1/क्यू, और इसमें मुझे एक 1 को ऐड करना है, ठीक है, कॉमा, जो आपके पास 1 माइनस वेरिएबल की पावर होती है जो कि n है, उसमें एक 1 को ऐड करना होता है, मतलब कि n प्लस 1 लिखूंगा, ठीक है, और ये बाहर 1/क्यू एज इट इज। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, p माइनस क्यू प्लस 1 प्लस क्यू/क्यू, एल्सियम ले लिया मैंने, कोमा n प्लस 1, बाहर 1/क्यू एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में ये क्यू से क्यू कट गया, तो आपके पास बचा क्या, 1/क्यू बी, ब्रैकेट में क्या है, p प्लस 1/क्यू कोमा n प्लस 1। तो ये आपके पास बीटा फंक्शन की फॉर्म में आ गया ना आंसर, है ना। यहाँ बीटा फंक्शन आ गया, है ना। आई आपके किसके इक्वल आ गया, 1/क्यू, और ये आपका बीटा फंक्शन की फॉर्म में आ गया। अब आपको लाना किस में है, गामा फंक्शन की फॉर्म में लाना है, तो इसको आपको गामा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे, इस रिलेशन की हेल्प से। तो आपके पास ये आ चुका था, ठीक है। और बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में रिलेशन क्या है, ये है ना, यही रिलेशन है ना, तो इसका यूज़ करते हैं। तो आई इज इक्वल टू 1/क्यू, यहाँ m की जगह क्या है, बी एम कोमा एन, इसके इक्वल होता है ना। तो देखिए यहाँ भी बी एम कोमा एन की फॉर्म है, तो m की जगह बट यहाँ क्या है, p प्लस 1/क्यू है, ठीक है। तो यहाँ मैं m की जगह क्या पुट कर दूंगा, p प्लस 1/क्यू, n की जगह क्या है, n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 अपॉन में गामा m प्लस n है, मतलब कि गामा p प्लस 1/क्यू प्लस n प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या कहा गया है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज़ टू पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की होल की पावर n माइनस 1 अपॉन a प्लस एक्स होल की पावर m प्लस n, और ऊपर क्या है, इंटू में dx, ठीक है। इसको आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, गामा m इंटू गामा n अपॉन a की पावर n इंटू 1 प्लस a की पावर m इंटू गामा m प्लस n के इक्वल प्रूव करना है। ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, ये आपकी जो बीटा फंक्शन की एक्सरसाइज थी जो कि 2.1 है,
उसका एग्जाम्पल नंबर जो 4 है उस जैसा ही है, ठीक है, सेम टू सेम डिट्टो उस जैसा ही है ये क्वेश्चन। बस लास्ट में आपको थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। और शुरुआत में भी थोड़ा सा चेंज होगा, वो चेंज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था उस एक्सरसाइज का, वो आपका क्या था, 0 to 1 एक्स की पावर m-1 इंटू 1 - x की पावर n-1 अपॉन a प्लस बी एक्स की पावर m+n dx, ठीक है। इसको आपको किसके इक्वल प्रूव करना था, 1/a⁴n इंटू a प्लस बी की पावर m+n, ठीक है, इंटू में b m,n में बीटा फंक्शन, ठीक है। तो इस टर्म को आपको इसके इक्वल प्रूव करना था उस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अगर आप इसको और इसको ध्यान से देखो तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस एक फ़र्क है छोटा सा। वो क्या फ़र्क है, यहाँ ना बी है और यहाँ क्या है, यहाँ बी नहीं है, यहाँ 1 है, ठीक है, बस यही फ़र्क है। अगर आपने वो एग्जाम्पल नंबर 4 समझा हुआ है उस एक्सरसाइज का, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस ये छोटा सा फ़र्क है, यहाँ बी है यहाँ 1 है, ठीक है। तो बस वही आपको चेंज कर देना है और सारे स्टेप्स आपको वही फॉलो करने हैं जो आपने वहाँ करे थे, वही फॉलो आपको यहाँ भी करने हैं, ठीक है। वहाँ आपने क्या किया था, x अपॉन ए प्लस बी एक्स को क्या पुट कर दिया था, z अपॉन ए प्लस बी पुट कर दिया था। यही चीज़ पुट करी थी ना वहाँ आपने, यही सब्स्टिट्यूशन करी थी आपने। यहाँ आपको क्या करना है, बस x अपॉन ए प्लस, वहाँ क्या था, बी एक्स था, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें भी नीचे देखिए ए प्लस बी एक्स है, ठीक है। पर यहाँ आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें ए प्लस बी एक्स नहीं है, नीचे ए प्लस एक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ आप क्या करोगे, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स को पुट करोगे। वहाँ आपने एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स को पुट करा था क्योंकि नीचे ए प्लस बी एक्स था। यहाँ आप एक्स अपॉन ए प्लस एक्स को पुट करोगे, ठीक है। क्या पुट करोगे, वहाँ आपने क्या पुट करा था, z अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ आप क्या पुट करोगे, इस टर्म को z अपॉन ए प्लस 1 पुट करोगे। 1 क्यों पुट करोगे, क्योंकि x के साथ यहाँ 1 है, वहाँ x के साथ b था ना, तो वहाँ हमने b लिखा। यहाँ x के साथ 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ आपको 1 पुट करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ भी x अपॉन ए प्लस एक्स को z अपॉन ए प्लस 1 पुट करा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ b की जगह क्या है, 1 है, यहाँ 1 है ना, b तो है नहीं, तो इसलिए मैंने 1 पुट करा है। ये बस आपको एक चेंज याद रखना है, बाकी डिट्टो का डिट्टो सेम सेम है। आपको इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में लेकर आना है, इस पूरे इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, ठीक है। तो बीटा फंक्शन की फॉर्म आपके पास जो आएगी लास्ट में, जो मतलब कि आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो ये आएगा, 1/a⁴n इंटू 1 + a⁴m इंटू बीटा m,n। ये आपके पास आंसर निकल के आएगा बीटा फंक्शन की फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए लास्ट में जो आपके पास चेंज आना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपको आंसर चाहिए गामा फंक्शन की फॉर्म में। यहाँ आपके पास गामा है, ये रहा गामा, ये रहा गामा, ये रहा गामा, गामा फंक्शन की फॉर्म में लेकर आना है आपको किसी तरह, ठीक है। तो इसलिए लास्ट में चेंज आएगा। तो बीटा फंक्शन है, यहाँ आपको गामा फंक्शन चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आपको ये चीज़ पता है कि बीटा और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, बी एम कॉमा एन किसके इक्वल है, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा m+n के इक्वल है ना। तो बस इसी का यूज़ करो, बी एम कॉमा एन की जगह आपको क्या पुट करना है, ये पुट करना है, तो यहाँ पुट कर दो। तो क्या आएगा, 1/a⁴n इंटू 1 + a⁴ मतलब m इंटू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m+n, ठीक है। इसकी जगह आपने ये चीज़ पुट कर दी और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही तो आपको प्रूव करना है, ये और ये सेम ही तो है ना। यहाँ m नहीं है, m इसके पूरे में की पावर में m है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, यही बस चेंज है लास्ट में, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल नंबर 4 अगर आपने समझा हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो वो आप वहाँ से समझ सकते हो, बस b की जगह वहाँ 1 है और लास्ट में बस बीटा को गामा में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको फिर भी ये नहीं समझ में आ रहा और आप चाहते हो कि मैं इसको कंप्लीट करवाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कह देना, मैं आपको इसको सेपरेट वीडियो में करवा दूंगा। और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये तो आपका हाफ क्वेश्चन था। आगे आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हेंस एवेल्युएट दिस।
आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 0 to 1 एक्स रेज टू पावर 5 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 इंटू सॉरी रेज टू पावर 10 dx। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है आपको। तो आप क्या लिखोगे, नाउ वी हैव टू वैल्यूएट दिस, आपको इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपने जो ये वैल्यू ऊपर निकाल ली है, आई की वैल्यू निकाल ली है, ये किसकी वैल्यू है, आई आपका क्या था, यही था ना, 0 to 1 एक्स रेज टू पावर पी इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर क्यू रेज टू पावर एन डी एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ से आई आपने इसको ही माना था। ठीक है, तो यही आपके पास आई है, और आइए आपके पास आया क्या है, ये टर्म आई है, मतलब कि ये जो पूरा है किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसका मतलब अगर आपको कोई भी आपके पास ऐसा सा इंटीग्रल आता है तो आप उसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी वो ये आएगी। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हो जो ये वाला इंटीग्रल है ये भी तो बिल्कुल ऐसा सा इंटीग्रल ही है, बस यहाँ p की जगह 5 है। ठीक है, क्यू की जगह 3 है, एन की जगह 10 है ना। तो इन दोनों इंटीग्रल्स को कंपेयर कर कर हम पी क्यू एन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हमारे पास पी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगा, क्यू की वैल्यू 3 आ जाएगी और एन की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज आप इस पूरी इक्वेशन में आप ये पी क्यू एन की वैल्यूज को क्या कर दो, पुट कर दो, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए पुट कर दीजिए, तो किसके इक्वल आ गया आपके पास आंसर, 0 to 1 एक्स रेज टू पावर पी की जगह हमें क्या पुट करना है, 5। ठीक है, हमने इन दोनों को कंपेयर करके ये पी क्यू एन की वैल्यूज निकाल ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पी की जगह 5 आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर क्यू मतलब कि 3 आएगा। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या है, 10 है और डी एक्स है, इज इक्वल टू जो भी पी क्यू एन की वैल्यू आपने यहाँ पुट करी है वही राइट हैंड साइड में पुट कर दो। तो क्यू की जगह क्या आना है, 3 1/3 इंटू पी प्लस 1/क्यू, तो पी की जगह क्या है 5 प्लस 1/क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है 3 है, इंटू एन प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 अपॉन पी प्लस 1/क्यू मतलब कि 5 प्लस 1/क्यू मतलब 3। ठीक है, प्लस एन प्लस 1, एन क्या है 10 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को सॉल्व करो, मतलब कि जो गामा के अंदर वाली वैल्यू है उसको सॉल्व करो, क्या आता है वो आपको देखना है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 10 प्लस 1 11 होता है, अपॉन में 5 प्लस 1/3 ये भी 2 आएगा। ठीक है, प्लस 11 तो ये आ गया 1/3 गामा 2 गामा 11 अपॉन 11 प्लस 2 क्या होता है 13, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, बस अब आपका एक काम आपको और करना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। आपने रिकरेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, रिकरेंस फॉर्मूला में आपने ये सीखा था कि गामा एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, गामा एन का क्या मतलब होता है, एन माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ आपके पास ये भी गामा है, ये भी गामा है, ये भी गामा है, और एन की जगह क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1/3 एज इट इज। गामा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि गामा एन को एन माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख रहे हैं, तो गामा 2 को 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे। ऐसे ही गामा 11 को क्या लिखेंगे, 11 माइनस 1 का फैक्टोरियल, अपॉन में गामा 13 को क्या लिखेंगे, 13 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो क्या आ गया, 1/3 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 11 माइनस 1 का फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, अपॉन में 13 माइनस 1 का फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल। इन फैक्टोरियल्स को सोल्व करना तो आपको आता ही है, तो आपका जो लास्ट आंसर आएगा 1/396 आएगा, यही आपका क्या है आंसर है।